नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए कि ताइफ के मंजर और मदीना के गलियों में आप दीन की दावत दे रहे हैं, लोगों को दीन की सही बात बता रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत के बारे में बता रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करा रहे हैं। लोग आप पर पत्थर मार रहे हैं, आपको सता रहे हैं, अल्लाह को तरस आता है, फरिश्ते को तरस आ रहा है, लेकिन आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दर्द नहीं लगा। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप हुक्म करिए, मैं मोहम्मद के पास चला जाऊं और मोहम्मद से कहूं कि आप हुक्म करें क्या है। अल्लाह कहता है कि अगर आपको इतना तरस आता है तो चले जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जब जाइएगा मदीना के गलियों में उसको पत्थर मारा जा रहा है, ताइफ के मैदानों में उसको घसीटा जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरा हुक्म नहीं है बल्कि महबूब रब्बानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिएगा कि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए आपकी रिसा और आपकी मर्जी और आपका हुक्म क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने हुक्म दिया है कि आपकी मर्जी चलेगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुर्बान जाइए उनके अखलाक हसना पर, उनके किरदार हसना पर। कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला अगर ये मुझे पत्थर मार रहे हैं, ये मुझे सता रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं, हम सजदा में हैं तो मेरे सजदे के हालत में आकर उठ के ओझ रख देते हैं। ऐ अल्लाह ये जानता नहीं मुझे, ये पहचानता नहीं मुझे। ऐ अल्लाह तबारक व तआला आपने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, सहमत बनाकर नहीं, मुझे रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया है, आपने सहमत के लिए नहीं भेजा है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुझे नहीं जानता तो क्या होगा, इनके नस्लों पर छोड़ दिया कि इनकी नस्ल हमको जान और पहचान दी। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। एक बुढ़िया थी, वक्त जब जाया हो गया, एक 2 मिनट और ले लो। एक बुढ़िया थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से, उनके अखलाक से, उनके किरदार के डर से ये समझ कर भागती है कि एक नबी आए हैं जो मोहम्मद का लक़्ब लेकर आए हैं, और लोगों को जाकर जब वो दीन की दावत देते हैं तो लोग उनके जादूगिरी बातों में, उनके अखलाक में आकर फंस जाता है, अपने आबा व अजदाद की दीन को छोड़ देता है, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ देता है। इसलिए मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ और किसी मजदूर की वो तलाश में, तो कोई मजदूर मिल जाए आप मुझे पहुंचा दे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अम्मा जान आप क्यों बैठी है यहाँ पर, क्या कर रही है। कहती है बेटे मुझे यहाँ से कहीं जाना है, मोहम्मद आया है, वो बाप दादा को दीन को छीन रहा है, वो आबाए अजदाद के तरीकों को छीन रहा है, सिर्फ ये बताता है कि महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ और खुदा एक है, बुत की पूजा न की जाए, लाखों देवता की पूजा न की जाए, इसलिए मैं आज इस गली को छोड़कर जा रही हूँ। कहती है अम्मा ये बोझ, ये मुठरी मुझे दे दीजिए, मैं अपने सर पर लेकर चल रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके कांधों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खत्म नबूवत का ताज सजाया, इमामों का इमाम बनाया, नबियों का इमाम बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, तो बुढ़िया गरीब की जो आपकी खिदमत कर रही है उसकी मुठरी को लेकर चल रहे हैं, रास्ता में नबी को बुरा भला कह रहे हैं, मोहम्मद को बेइज्जत कर रहे हैं। जब वो अपने मकाम पर पहुंची है, जब वो जंगल में पहुंची है, तो बुढ़िया जब जाने वापसी हुई मोहम्मद की, तो वो बुढ़िया पूछती है कि बेटा अगर मैं इधर कभी आई, कभी मदीना के गलियों का चक्कर लगाई, ऐ नौजवान बेटा तो अपना नाम बताता जा ताकि मैं जब भी आऊं तो तुझसे मुलाकात कर लूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, आंखों में आंसू तारी है और जुबान लड़खड़ाए हुए जुबान से कहता अम्मा जान जिस मोहम्मद को तू गाली दे रही है, जिस नबी को तुम बुरा भला कह रही है, वो नबी और मोहम्मद मैं ही हूँ। वो बुढ़िया कहती है उस वक्त कि अगर नौजवान तू मोहम्मद है, तेरा अखलाक है तो मैं ऐसा है तो मैं भी अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़कर और अल्लाह की वहदानियत की इकरार करता हूँ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मैं दाखिल ईमान। मोहतरम हमारे समाज के अंदर है क्या, हमारे समाज के अंदर जो नबी ऐसा दीन लेकर आए हैं जिससे हम उम्मती हैं, छोटी छोटी बातों से हम इत्तफाकी में चले जाते हैं। होता ऐसा है कि मदरसा खसारा में चला जाता है, खानदान तनस्सुली का शिकार हो जाते हैं, भाई बिस्तर पर पड़े हुए हैं,
लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन देखिए आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ रखदस को कि हिंदा ने आपके चचा है तो हमजा के नाक कान कलेजा निकाल कर खाई है, हार बना कर पहनी है। लेकिन जब हिंदा ईमान लेने के लिए आई है तो वो माफ कर देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप कलमा पढ़ लिए हैं, ऐ हिंदा मैं माफ करता हूँ, तुम ईमान ले आई है, मैं तुझे माफ कर देता हूँ। हम लोग उस उम्मती उसके उम्मती हैं और उसके बंदे को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को सताते हैं या अपने भाई को सताते हैं या छोटी छोटी बातों से हम उनका सजा या उनका बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो अल्लाह के वास्ते आज ही उस बदला को लेने को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका को अपना लीजिए। इतना ही नहीं, यही अखलाक नहीं था, बल्कि घर के दरवाजे पर जब आपके यहाँ कोई दस्तक दे देता और कोई मांग लेता, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मेरे घरों में 3-3 चांद ऐसे निकल जाते कि कभी चूल्हा नहीं जलता, 2 काली चीजों से हम लोग जिंदगी गुजारते। मोहम्मद के पेटों पे पत्थर होता और कोई साइन मांगने के लिए आता तो वो खजूर और पानी भी दे देते कि दे दो अल्लाह के रास्ते में, मेरा जैसा कैसा जिंदगी गुजर जाएगा, वो गुजार के दिखाया। ऐसा भी हुआ कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, अखलाक देखिए, किरदार देखिए कि आओ अल्लाह के रास्ते में कौन देने वाले हैं। कहे तो उमर चले गए घर, अबू बकर चले गए घर, तमाम साहब अपने अपने घर गए, तमाम लोगों ने कुछ कुछ लेकर आया, अबू बकर भी लेकर आए, उमर फारूक लेकर आए। लेकिन अबू बकर जो लेकर आए हैं तो घर के दीवार पे टाट पे हाथ मार रहे हैं, कहीं सुई ना हो छूट जाए और अल्लाह के नबी मांगे और हम नहीं दे सके, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह तबारक व तआला पूछते कि तेरे घर में सुई रह गया था नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे आपकी घर की सुई नहीं, आपके घर से आपकी जायदाद नहीं, आपके घर से आपकी पूरी दौलत नहीं, बल्कि इस मस्जिद के लिए चंद टेलर मिट्टी की दरखास्त करता हूँ, क्योंकि ये मेरा गांव नहीं, ये आपका गांव है। लेकिन मस्जिद हर आदमी के लिए बराबर है। कई साल से मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप ही लोगों ने ये सब तमाम काम को कराया है, आप ही लोगों ने इसकी दीवार को जलाने में अपनी माली ताउन की है, आप ही लोगों ने अपनी जानी मुशक्कत को बर्दाश्त किया है। तो मैं आप लोगों से बाहर से आया हूँ, मैं कुछ दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इस मस्जिद में कोई ऐसा शख्स है कि अबू बकर और उमर फारूक की सुन्नत को इकरार करते हुए उठे और कहे कि 4 टेलर, 5 टेलर, 2 टेलर, 1000 रुपया, 2000 रुपया, कोई ऐसा शख्स है तो आइए, अल्लाह के लिए आइए, तो वो माल आपका होगा। शायद इस्लाम ने भी कहा कि वो माल जो दे दिया अल्लाह के रास्ते में वो आपका होगा, क्योंकि मरना है, मरने के बाद हिसाब देना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो पहला शख्स कौन है जो अल्लाह के घर के लिए ताउन करना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला उनको हमेशा आगे रखेगा। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह मकसूद चाचा उस वक्त मंसूर चाचा अल्लाह के घर के लिए 2 टेलर मिट्टी से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला उनके देने को कबूल अता फरमाए, उनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अतीक अंसारी माशाअल्लाह चाचा ने भी इस मस्जिद को 4 टेलर मिट्टी से नवाजा है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सेहत कामिला अता फरमाए, उम्र में तरक्की अता फरमाए। मस्तान साहब 500 500 रुपया दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके भी सेहत में खूब बरकत अता फरमाए। मट्टी 2 टेलर का नाम है चाचा? नसीब चाचा 2000 रुपया लिखिएगा, 2000 रुपया दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल अता फरमाए, इनके घर से आफतों बलैयात को कोसों दूर अता फरमाए और इनके बाल बच्चों में खूब तरक्की अता फरमाए, दिन दुगुनी रात चौगुनी अता फरमाए। मस्जिद के मिट्टी के लिए यहाँ पे ऐलान हो रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा। माशाअल्लाह चाचा को देखिए, चलते आए हैं और नाम लिखाने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका नाम जन्नत के दरवाजा पर लिख दे। कहिए सब लोग आमीन। 3 टेलर माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उम्र में खूब खरूब। असलम भाई माशाअल्लाह, असलम भाई 4 टेलर मिट्टी का वादा किया है और उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्द देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत कामिला अता फरमाए और कमाई में खूब बरकत अता फरमाए। आप लोगों ने कहा जिससे जो हो सके लिखाए। एक बुढ़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए गई थी, रुई लेकर, जो खरीद नहीं सकती थी, लेकिन इसलिए गई थी कि मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि
तू गई थी तो कहेंगे हम बूढ़ी थी, मेरे पास जो माल वजर था वही लेकर हम चल दिए थे ताकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार बने। आप लोग भी लिखाइए 2000 क्या नाम है ना, वसी अफसर डॉक्टर मिंटू साहब। चलिए उर्फी नाम है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत कामला अता फरमाए। डॉक्टर साहब को बहुत पहले से मैं जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कमाई में खूब बरकत अता फरमाए, आफत व बलैयात से बेहद दूर रखे और हर परेशानियों को नजर बस से हिफाजत फरमाए। आप लोग लिखा है जिनसे जो हो सके, नकद भी हो सके 500 रुपया। क्या नाम है भाई? अबू बकर। भाई अबू बकर, बबलू नाम है, उर्फी नाम लिखवा देते हैं। बबलू 500 रुपया दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जवानी को बरकरार रखे, सेहत कामला अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। कितना है? चलिए मस्तान साहब के अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामला अता फरमाए। 500 रुपया इनका नगद है। अल्लाह तबारक व तआला इनको देने को कबूल अता फरमाए, इनके आबा व अजदाद को मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या नाम है? रिजवान भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला रिजवान भाई को सेहत कामला अता फरमाए। क्या नाम है? मोहम्मद किताब अली। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत कामला अता फरमाए, घर में खूब खैर व बरकत अता फरमाए, दिन दुगनी रात चौगनी अता फरमाए। मौला से उम्मीद लगाते हैं कि मौला करीम तमाम लोगों को देने को कबूल अता फरमाए। जो लोग सोच रहे हैं उन्हें भी तौफीक दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे भी दिला दे और अपने घर की काम जो रुका है मौला उन काम को। क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल साहब। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब खैर व बरकत अता फरमाए, उम्र में सेहत कामला अता फरमाए। क्या नाम है? अबू मोहम्मद साहब 500 रुपया नगद लिखिएगा। 600 रुपया नगद लिखिएगा। मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने नगद लिख दिया। 500 रुपया नगद है। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल अता फरमाए और खातून की उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए। क्या नाम भाई? जब नौजवान जाग जाए तो समझ जाइए काम भी जगा रहता है। जफर नाम है। मोहम्मद जफर बाबू ने 500 रुपया से नवाजा। नगद है कि उधार है? उधार। माला इनके देने को कबूल अता फरमाए। इसराइल चाचा जो लिखवाए थे 500 रुपया वो अदा कर दिए हैं, उनको भी जमा कर लीजिए। बाकी तमाम लोग हिस्सा लीजिए, बहुत बाबरकत चीज है। देखते और माँ बहनें हमारी आवाज को सुन रही हैं मोहल्ले से, दूर दराज से, तो आप भी हिस्सा ले सकती हैं। आप भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है। आप भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरीका को सुनिए, वो भी ऐसा ही करती थी कि कोई